हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है साहिब इकबाल। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव कांग्रेस जीते जीते हार गई। सुबह में जब बैलेट पेपर की गिनती स्टार्ट हुई थी तब तो कांग्रेस बहुत ही आगे जा रही थी, लेकिन जब ईवीएम की गिनती स्टार्ट हुई तब कांग्रेस बहुत ही नीचे आने लगी। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ईवीएम में गड़बड़ी की बातें कही जा रही है। देखिए इस वीडियो को। कम बनाया नहीं, ये कहूँ बताइए कहाँ थे हमें। ये तो एक्चुअली बात है, मशीनों में गड़बड़ है और इस बात के लिए मैं भी कहूँगी मशीनों में गड़बड़ है। फिर से बोलिए। मशीनों में तो गड़बड़ है क्योंकि मैं एक बीएलओ हूँ। बीएलओ है? हाँ, मैं बीएलओ हूँ और मैंने इससे पहले चुनाव में वहाँ ड्यूटी थी, मैं बैकुंठी देवी में बीएलओ थी। वहाँ बाकायदा मशीन पकड़ी गई थी। जो लोग वोट डाल रहे थे वो सारा वोट बीजेपी पे जा रहा था, धड़क्के से, एक बार नहीं पूरा धड़क्के से जा रहा था। वो बैकुंठ वो मशीन सील हुई, फिर दूसरी मशीन आई, तब वोट पड़े थे। अगर यही वोट बैलेट पेपर से पड़े जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पेपर ये मशीन की जगह वोट ना पड़े, बैलेट पेपर से पड़े। अगर देखो, एक बार मेरी भी ड्यूटी लगी थी इलेक्शन में, जब हम लोगों के वोट पड़े बैलेट पेपर से जो अधिकारियों के, तो उसमें जब वोट निकले तो सारे वोट सपा और बसपा के वोट निकले, बीजेपी का कोई वोट नहीं था। जब मशीन से वोट पड़े वो सारे बीजेपी में गए। आपके सामने हुआ था ये? अरे मैं बैलेट पेपर जब पूरे निकले थे वहाँ पे, और जब हमने ड्यूटी पड़ी उसमें सारे बीजेपी में जा रहे थे। जब आपकी ड्यूटी थी? जी हाँ, मेरी ड्यूटी थी अकोला में। फिर वो मशीन हम लोगों ने चेंज की। जब अमेरिका वाला बैलेट पेपर से पढ़वा रहा है तो यहाँ क्यों नहीं बंद, यहाँ भी बंद करवाओ। जब चुनाव आयोग ने कहा कि ये बंद होना चाहिए, फिर सरकार ने क्यों। दोस्तों, 2 राउंड बहुत ही अच्छे तरीके से वोटिंग चला, लेकिन जब तीसरे राउंड में 6 ईवीएम मशीनें ऐसी आई जिसमें 99% बैटरी चार्ज थी, और जब उन 6 ईवीएम मशीनों का डाटा निकाला गया तो उसमें बीजेपी पार्टी के 60 से 70% की इंक्रीज मिली। अब भी देखिए इस वीडियो में। क्या समस्या समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60। दोस्तों, हरियाणा का सीएम नायाब सिंह ने काउंटिंग के पहले दिन ही बोल दिया था कि चिंता करने की कोई बात नहीं, हमने जीतने की सारी व्यवस्था करके रखी है। हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, देखिए मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। है जी, जो आंकड़ा है 46 का नहीं पहुंच पाए तो जेजेपी और इनेलो का विकल्प खुला है। देखिए, ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको। 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मेरा विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी है हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। जब सब चीजें व्यवस्था सही करनी है तो फिर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। अरे बीजेपी हो, अगर कुछ काम अच्छे भी कर लेते तुम लोग ना, तो ये व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती तुम लोगों को। अरे यार, मैं भी किसे बता रहा हूँ इन भाजपाइयों को। दोस्तों, ये लोग बहुत ही बड़े वाले बेशरम हैं। कुत्ते की पूंछ तो सीधी हो सकती है, लेकिन ये भाजपाई लोग कभी सुधर नहीं पाएंगे। इन्हें चुनाव को जीतने के लिए ईवीएम मशीन में कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बाद कल पूरे दिन लोग वेट करते रहे कि राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, लेकिन आज राहुल गांधी का कुछ बयान आया है। राहुल गांधी क्या कहते हैं वो आप भी सुनिए। जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।
प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक है सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का, यह संघर्ष जारी रखेंगे, अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।